आज हम झारखंड के मंदिरों की सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है। ये संस्कृतियों के मिलन के केंद्र, इतिहास के टकराव के गवाह और प्रकृति के साथ आस्था के गहरे रिश्ते की कहानी कैसे कहते हैं। मतलब ये पड़ताल एक तरह से झारखंड की आत्मा को समझने की कोशिश है, उसके मंदिरों के जरिए। बिल्कुल। तो चलिए इस संगम की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं भव्यता से। हमारे दस्तावेज सबसे पहले हमें गढ़वा के वंशीधर मंदिर ले जाते हैं। ये 1885 में बना एक कृष्ण मंदिर है, लेकिन इसकी मूर्ति वो किसी भी मायने में साधारण नहीं है। हाँ, यहाँ भगवान कृष्ण की अष्टधातु से बनी मूर्ति है और कहते हैं कि इसमें 1280 किलो सोना इस्तेमाल हुआ है। ये तो कल्पना से भी परे है। जी, और मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में कमल के फूल पर खड़ी है। त्रिभंगी मुद्रा, ये क्या होती है? त्रिभंगी मुद्रा भारतीय मूर्तिकला की सबसे सुंदर मुद्राओं में से एक है। इसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, गर्दन, कमर और घुटने। यह एक तरह का एस आकार बनाता है जो मूर्ति में एक अद्भुत गति और सजीवता डाल देता है। तो यह सिर्फ सोने की वजह से नहीं, कला की दृष्टि से भी बेजोड़ है। अच्छा, तो सोने और धातु की इस भव्यता से हटकर अगर हम विशुद्ध आस्था की शक्ति की बात करें तो हमारे दस्तावेज हमें देवघर ले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर। हाँ, यहाँ का महत्व सोने से नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा से आंका जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी कहानी बहुत परतदार है। एक मान्यता इसे लंकापति रावण से जोड़ती है, इसलिए इसे रावणेश्वर महादेव भी कहते हैं। फिर एक कहानी बैजू नाम के एक स्थानीय भक्त की है, जिसके बाद ये बैद्यनाथ धाम कहलाया। और आज हम जो ढांचा देखते हैं उसे गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल ने बनवाया था। मतलब एक ही जगह पे कितनी कहानियां मिल रही हैं। और ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है ना, मैंने पढ़ा कि इस परिसर में 12 अलग-अलग मंदिर हैं। जी, ये इसके महत्व को ही दिखाता है। मुख्य ज्योतिर्लिंग के साथ साथ पार्वती, लक्ष्मी नारायण, गणेश, इन सबके मंदिर होना ये बताता है कि ये शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं का एक बड़ा केंद्र बन गया था। लेकिन इसकी असली शक्ति वो तो सावन के महीने में दिखती है। कांवर यात्रा, बिहार के सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जी, कल्पना कीजिए उस ऊर्जा की जब लाखों लोग केसरिया पहने एक ही धुन में एक ही लक्ष्य के लिए 105 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि मानवीय धीरज और अटूट विश्वास का एक अद्भुत प्रदर्शन है। देवघर की यह आध्यात्मिक यात्रा एक और धाम के बना तो पूरी नहीं होती, वासुकीनाथ धाम। हाँ, वैद्यनाथ धाम की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वासुकीनाथ के दर्शन ना हो। इसकी कहानी सीधे समुद्र मंथन से जुड़ी है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमारे दस्तावेज हमें देवी के अद्भुत और कभी-कभी उग्र रूपों की ओर ले जाते हैं। गोड्डा का मां योगिनी मंदिर, ये एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। कहानी यह है कि यहाँ मां सती की दाहिनी जांघ गिरी थी, इसीलिए यहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि जांघ की आकृति वाले एक पत्थर की पूजा होती है। अच्छा जी, ये दिखाता है कि शक्तिपीठों में प्रतीक कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसका जिक्र महाभारत में भी गुप्त योगिनी के तौर पर मिलता है। और अब बात करते हैं रामगढ़ के छिन्नमस्तिका मंदिर की, जिसका रूप बहुत ही उग्र और शक्तिशाली है। धड़ से अलग सिर वाली देवी की मूर्ति ये आम भक्तों के लिए थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। बिल्कुल, ये भारत के सबसे प्रमुख तांत्रिक पीठों में से एक है। दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर देवी के सबसे उग्र रूपों में से एक को समर्पित है। यहाँ देवी अपना ही कटा हुआ सिल अपने हाथ में लिए हैं और उनके गले से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं। ये दर्शन तो बहुत गहरा है, लेकिन क्या ये उग्र रूप आम भक्तों को डराता नहीं है? मतलब इस तांत्रिक पीठ में आने वाले भक्त कुछ अलग तरह की आस्था रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये रूप भयावह लग सकता है, लेकिन इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब है। देवी का कटा हुआ सिर अहंकार के विनाश का प्रतीक है। वो जीवन देने वाली भी हैं और जीवन लेने वाली भी। उनके पैरों के नीचे रति कामदेव का होना सांसारिक इच्छाओं पर विजय का प्रतीक है। तो जो भक्त यहाँ आते हैं वे सिर्फ कुछ मांगने नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु और इच्छाओं के पार जाने की शक्ति मांगने आते हैं। सही, ये आस्था का एक बहुत उन्नत स्तर है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी शिल्पकला असम के कामाख्या मंदिर से प्रभावित बताई जाती है। ये दिखाता है कि पूरे भारत में तांत्रिक परंपराओं का एक नेटवर्क था। आपने सही कहा, ये कोई अलग थलग जगह नहीं थी
बल्कि एक बड़े आध्यात्मिक सर्किट का हिस्सा थी। इसी संगम की बात को आगे बढ़ाएं तो झारखंड में ऐसे मंदिर भी हैं जहां अलग-अलग धर्मों की आस्थाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं। चतरा का भद्रकाली मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जगह तो वाकई अद्भुत है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। यहाँ माँ भद्रकाली की जो सौम्य रूप वाली प्रतिमा है, बौद्ध धर्म के लोग उसी प्रतिमा को तारा देवी मानकर पूजते हैं। एक ही मूर्ति, दो अलग-अलग आस्थाएं? जी, और मूर्ति के नीचे पाली लिपि में लिखा है कि इसे बंगाल के पाल वंश के राजा महेंद्र पाल द्वितीय ने बनवाया था। पाल राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन वे हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का एक जीता जागता सबूत है। और मंदिर के बाहर एक स्तूप भी है? हाँ, कोठेश्वर नाथ स्तूप, जिसके नीचे भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में प्रतिमा है। ये दिखाता है कि कैसे सदियों तक ये दोनों धर्म एक साथ एक ही जगह पर फलते फूलते रहे। चतरा में ही एक और जगह है, कौलेश्वरी मंदिर, जो इस संगम को और भी बड़े स्तर पर ले जाती है। यहाँ तो 3 धर्म एक साथ मिलते हैं। हाँ, कोल्वा पहाड़ पर स्थित ये मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का पवित्र संगम स्थल है। यहाँ आपको हिंदू देवी कौलेश्वरी मिलेंगी, ध्यान में लीन गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी और जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव और पार्श्वनाथ की मूर्तियां भी। कमाल है। जैन विद्वान तो इसे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि भी मानते हैं। एक ही पहाड़ी पर इतनी सारी आस्थाओं का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये आज के समय के लिए बहुत बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि भारत की असल ताकत इसी विविधता में, एकता में रही है। इन मंदिरों में आस्था और संस्कृति के अलावा इतिहास और शौर्य की कहानियां भी छिपी हैं। गुमला का वासुदेव राय मंदिर, जिसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है, ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम ही बहुत कुछ कह देता है। इस जगह का नागवंश और रक्सेल वंश के इतिहास में वही महत्व है जो मुगलों और राजपूतों के इतिहास में हल्दी घाटी का है। यहाँ एक भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी। नहीं, इस युद्ध ने उस पूरे क्षेत्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा तय कर दिया। इस युद्ध में नागवंशियों की जीत के बाद इस इलाके में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। उनकी कला, उनकी संस्कृति, सबको बढ़ावा मिला। तो ये मंदिर सिर्फ एक देवता का घर नहीं, बल्कि एक पूरे राजवंश के उदय का प्रतीक है। अब बात करते हैं ऐसे संगम की जो सामाजिक है। रांची का देवड़ी मंदिर, जहाँ की पूजा पद्धति बहुत अनोखी है। हाँ, यहाँ माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली एक अद्भुत मूर्ति है जो शेर पर नहीं बल्कि कमल पर विराजमान है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ की पूजा पद्धति है। हाँ, कि यहाँ 6 दिन आदिवासी पुजारी यानी पहान पूजा करते हैं। जी, और सिर्फ एक दिन मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी पूजा करते हैं। ये तो बहुत ही असाधारण बात है। इसका क्या महत्व है? ये दिखाता है कि झारखंड में सदियों से संस्थागत धर्म और स्थानीय आदिवासी आस्थाएं कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर विकसित हुई हैं। ये टकराव की नहीं बल्कि सह अस्तित्व और सम्मान की कहानी है। ये एक जीवंत सामाजिक दस्तावेज है। और अंत में रांची का पहाड़ी मंदिर, जो आस्था को देशभक्ति के एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। हाँ, ये जगह बहुत खास है। आज जिस पहाड़ी पर ये शिव मंदिर है, आजादी से पहले अंग्रेज उसे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसे फांसी टुंगरी कहते थे। ओह, मतलब एक ही जगह जो कभी गुलामी और दमन का प्रतीक थी, आज आजादी का जश्न मनाती है। ये तो पत्थर में लिखी कविता जैसी बात हो गई। बिल्कुल, इसीलिए 15 अगस्त 1947 से यहाँ हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। ये मंदिर आस्था और शहादत दोनों को नमन करने का स्थान बन गया है। तो